आप सब खैरियत से होगे। आज मैं आपको रजब भट्ट के बारे में बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि रजब भट्ट यूट्यूबर मशहूर आदमी है और कल उन्हें ये वाक़या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है कि उसे हाथापाई में मार पड़ी और वो मजबूर हुए। आपसे एक और ख़बर और एक सच्चाई छुपाई जा रही है जो आप इस सच्चाई से बेखबर हैं और आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इस वीडियो के आखिर में ज़रूर रजब भट्ट की सच्चाई और छुपाई जो चीज़ राज छुपाई जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा। और आप जानते हैं कि ये नौबत क्यों है यहाँ तक, इसके पीछे भी एक मशहूर काम है रजब भट्ट का। तो आइए मैं आपको अब रजब भट्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ है कि लोगों का कहना है कि रजब भट्ट एक कॉलोनी में मौजूद थे और वहाँ पर किसी एक बात पर बहस हुई और ये बहस हद से ज़्यादा भर गई। लोगों का ये कहना है कि ये बहस जब हद से भर गई तो ये बात हद लड़ाई पीट तक पहुँच गई। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या एक मशहूर शख्सियत होने के नाते क्या इन्हें सब्र का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था या फिर अवाम को कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए था। आप कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये बात सच है या नहीं। अच्छा, बात यूँ है कि अब सोशल मीडिया पर दो ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ये कि वकीलों के रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं कि वकीलों ने रजब भट्ट के साथ अच्छा किया, लेकिन मेरे ख्याल में वकीलों ने रजब भट्ट के साथ अच्छा नहीं किया। और दूसरा ग्रुप ये कि रजब भट्ट के फैंस ये कह रहे हैं कि ये बुज़दिली है, पीछे से वार करना है। अगर इन्होंने लड़ाई करनी थी तो सामने से लड़ाई करते। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि सोच समझ कर कदम उठाया करें। आपने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको देखना चाहिए था कि गलती किसकी है। ये आप लोग कोई हल्के बंदे नहीं है, आप ये कोई आम बंदे समझ रहे हो। वकील है, उसने किस तरह से वो बकवास कर रहा है, किस तरह से बोला है। आवाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूट्यूबर होते हैं वो भी इंसान होते हैं। आपको किसी भी पीछे कोई बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जो भी किया गलत किया। मेरी राय ये है कि रजब भट्ट को किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो कह दी तो कह दी। तो अब वकीलों ने जो किया वो गलत किया। उन्हें अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए था। कानून सब के लिए बराबर होता है, तो इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया तो लिया क्यों। मैं आपसे राय पूछूंगा, आपकी राय क्या है इनके बारे में कि रजब भट्ट के साथ गलत हुआ या अच्छा हुआ, या वकीलों ने सही किया या गलत किया। आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। तो जो यूट्यूबर होते हैं वो आवाम की वजह से फेमस होते हैं, आवाम की वजह से मशहूर होते हैं। मिसाल के तौर पर रजब भट्ट पहले ये फेमस नहीं था, तो लोगों ने जैसे ही इसकी वीडियो देखना शुरू की, लाइक और सब्सक्राइब करने शुरू किए, तो ये फेमस होने लगा। तो ये किसकी वजह से फेमस हुआ? आपकी वजह से फेमस हुआ। तो आपने इसे फेमस किया, लेकिन आप जब कोई लोग फेमस होते हैं तो वो आवाम की वजह से फेमस होते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि आवाम को सोच समझ कर लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए कि ये इंसान अच्छा भी है या नहीं। लेकिन आप मुझे राय दें कि उन्होंने रजब भट्ट के साथ अच्छा किया या नहीं किया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कि ना आज हमें इस वीडियो से ये सबक मिलता है कि जो इंसान कैमरे के आगे होता है, कैमरे के सामने होता है, वही इंसान को कैमरे के पीछे होना चाहिए। तो मैंने जो आपको बात कही थी पॉइंट की, आखिर में पॉइंट बताऊंगा वो पॉइंट ये है कि जैसे ही हमें कैमरे के आगे कोई एक्टिंग करनी चाहिए, वैसे ही कैमरे के पीछे एक्टिंग करनी चाहिए। जैसे ही हम कैमरे के सामने लोगों के साथ अच्छा सलूक रखते हैं, वैसे ही कैमरे के बाद कैमरा ना भी हो तो हमें भी लोगों के साथ अच्छा सलूक रखना चाहिए। यही एक यूट्यूबर वाकई शख्सियत दिखाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि जो रजब भट्ट के साथ हुआ वो सरासर ज़्यादती है या ये लाजमी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। आप मेरी वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुँच सके। और आप भी देख कर लाइक और सब्सक्राइब किया करें। जो लोग होते हैं फैंस है जो रजब भट्ट के, वो ये कह रहे हैं कि ये सरासर ज़्यादती है, लेकिन जो कानून है, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये सरासर ज़्यादती नहीं है। आए मैं आपको ना आखिर में एक वीडियो दिखाता हूँ, तो आप ये वीडियो लाजमी देखें और देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मैं जो भी व्लॉग बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। भट्ट के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम इस वाक़ये की सख्त मजम्मत करते हैं।
किसी भी इल्जाम या इख्तिलाफ का फैसला अदालत करेगी। कानून हाथ में लेना नाकाबिले कबूल है। रजब भट्ट को भी चाहिए कि इश्तिहाल अंगेजी से गुरेज करे और मजहब को टारगेट करने से बचे। आप व्लॉगर हैं, व्लॉगिंग करें, किसी फर्द, वकला या इदारों को टारगेट ना करें, जिम्मेदारी दिखाएं।